अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्रहमान की हम आयत 33 और 34 देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत खूबसूरत आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकायदा मुखातिब करके कह रहे हैं कि ए जिन और इंस के ग्रोह। माशर अशरा अरबी में इस्तेमाल होता है, 10 के लिए इस्तेमाल होता है, काउंटिंग वाला जो 10 है। और हम ये भी देखते हैं कि अशीर, अहलो अयाल, ये सारे लफ्ज़ हैं मिलते जुलते। तो ग्रोह की बात हो रही है। या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिनो इंस के ग्रोह। इन इस्तताअतुम, इन अगर, इस्तताअतुम तुम इस्तताअत रखते हो। इस्तताअत हम उर्दू में पहचान सकते हैं, लफ्ज़ वही है ये। अन तनफुदू कि तुम क्या करो, तनफुदू निकल भागो, मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, कहाँ से निकल भागो, किनारों से, दायरों से, किस चीज़ के, आसमान और ज़मीन के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते फनफुदू, तो निकल भागो। ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान, नहीं तुम भाग सकते मगर बहुत ज़ोर के साथ, बहुत ताकत चाहिए इस काम के लिए। तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है? पहली तो एक जहन में ये बात रख लीजिए कि हमारा इल्म अभी कायनात के बारे में महदूद है, तो इस आयत को वैसे नहीं समझ सकते अभी इस स्टेज पे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की। अब हमें नहीं पता कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बात बता रहे हैं कि इंसान और जिन, अक़तारुस समावात यानी आसमान, जो हमारा एक सोलर सिस्टम है या जो हमारी ग्रेविटी है, उससे तो हम निकल चुके हैं अब तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ग्रेविटी को हमने क्रॉस तो नहीं किया था, ज़मीन से ऊपर तो कोई भी नहीं गया था। अब तो चांद पे पहुंच गया है, मार्स के ऊपर भी अपना जो स्पेस शटल है वो भी लैंड कर चुका है, और भी ऊपर जा रहे हैं, दूसरे प्लेनेट तक भी स्पेस शटल जा चुके हैं, सूरज पे भी लगभग सूरज के करीब भी स्पेस शटल रवाना किया जा चुका है, सूरज के लिए भी। तो उस वक्त तक ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त के हवाले से अब हम देखें तो हम इतनी अक़तारुस समावात से बाहर निकल चुके हैं। अब इसमें कहाँ तक मुराद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। तो इसको 100% समझना, अभी जितनी हमारा इल्म है उतना तो इसको 100% कवर बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अब हम दूसरी इससे क्या चीज़ ले सकते हैं? हम ये ले सकते हैं कि हमारी रिसाई कहाँ तक हो सकती है। देखिए, इंसान और जिन को क्योंकि मुखातिब किया गया है, तो जिनों की रिसाई हमारे सोलर सिस्टम में इंसानों से कहीं ज़्यादा है। अब ये तो नहीं पता कि कितनी है। देखिए, पीछे जब इंसान और जिनों की तख्लीक की बात की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, जो पूरे कुरान में इस्तेमाल हुए इंसानों की तख्लीक के लिए, वो 6 से 7 थे, ठीक है। लेकिन जिनों के लिए ऐसा नहीं होता, 2 या 3 अल्फाज आते हैं, गालिबन 2 अल्फाज आते हैं। फिर उनकी जो पैदाइश है उसके हवाले से डिस्कशन मजीद नहीं है। इंसानों के लिए तो है ना कि किस तरह से नुत्फा, फिर वो जो सारी स्टेजेस आती हैं, फिर 3 पर्दों की बात होती है। जिनों के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं की गई है, लेकिन हमें ये बात पता चलती है कुरान से कि ये इनकी रिसाई लगभग सोलर सिस्टम तक तो है, इससे ऊपर तक तो ये जाते हैं, क्योंकि ये आसमानों पर जाते हैं और फरिश्तों की बातों की सुन गुन लेकर आते हैं, फिर ये आकर काहिनों को बताते हैं, और फिर काहिन जो इनसे बातें सुनते हैं और झूठी सच्ची और मिला के इल्म गैब का दावा करते हैं। तो ये हमें इतना तो पता है। अच्छा, अब हम इसको आयत को कैसे समझें? हर दौर के मुफस्सरीन ने इसके हवाले से कुछ ना कुछ तफसीर बयान की है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह का नंबर 1 इल्ला बिसुल्तान में अल्लाह का इज़्न है। एक तो हमें ये खुद ही पता चल रहा है ना, जो साइंस ने अप्रूव किया कि बहुत ताकत चाहिए ज़मीन के किनारों से निकलने के लिए। आपने देखा रॉकेट कितनी एनर्जी लेकर ऊपर जाता है, और ये तो है साथ साथ, लेकिन इस सुल्तान को हम कैसे ले सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इज़्न, अल्लाह की मर्जी वो ना हो जब तक, तो जब तक हम नहीं निकल सकते, नहीं भाग सकते। दूसरी चीज़ जो हम इससे समझ सकते हैं वो ये है कि इंसान अपनी सज़ा से नहीं भाग सकता, क्योंकि जो पिछली आयत थी उसमें ये बात हो रही थी कि सनफ़रुगु लकुम अय्युहत सक़लान, अनक़रीब हम तुम दोनों के लिए, ए दो बोझों, यानी इंसान और जिन को मुखातिब किया गया कि तुम दोनों के लिए हम फारिग हो जाएंगे और तुम्हारा हिसाब किताब किया कर दिया जाएगा। तो उसके फ़ौरन बाद ये आयत आ जाती है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि इंसान अपनी सज़ा से भाग नहीं सकता, कहीं निकल नहीं सकता, माँ सिवाय ये इल्ला बिसुल्तान, कि अल्लाह की ही इजाज़त हो, अल्लाह ही की कुदरत हो, अल्लाह ही की ताकत हो। जहन्नुम में जो जाएंगे वो जहन्नुम से निकल तो नहीं सकते, माँ सिवाय ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ करेंगे और उनमें से बहुत सारे जहन्नुमी जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में भी कोई अल्लाह के इज़्न के बगैर तो नहीं दाखिल हो सकता। तो यहाँ हमें ये चीज़ पता चल रही है। अब इसके बाद आयत आती है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इसमें हमारे लिए क्या हुक्म है? इसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और कुदरत, उसके आगे हर चीज़ ज़ीरो है। तो करना क्या है? उसकी मुकम्मल अताअत करनी है, कोशिश करनी है कि उसकी अताअत में लगे रहें। अल्लाह अपनी क़ुव्वत और इक़्तिदार की बात कर रहे हैं ना, देखें ये अल्लाह की क़ुव्वत और उसके इक़्तिदार की बात हो रही है कि तुम्हारी तो रिसाई यहाँ तक नहीं है कि तुम इन अख्तार से निकल के भागो। अगर भागोगे भी तो तुम्हें बहुत जोर चाहिए, तुम तो अपने अपने मामलात में अपने पूरा इख्तियार नहीं रखते। ऐसा ही है ना कि अगर हमें किसी रात जागना है, हम दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हैं, अब हम चाहते हैं कि हम जागें, लेकिन हम ज़बरदस्ती अपने जिस्म को जगा भी नहीं सकते, यानी हमारा तो ये भी इख्तियार नहीं है अपने जिस्म पर।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये देखो, इस चीज़ को समझो कि इंसान की बेबसी कितनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इक़्तिदार और उसकी क़ुव्वत और उसकी ताकत कितनी है, और इसीलिए वो कायनात का जो निज़ाम है उसको कितने ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रहे हैं। तो यहाँ पे नाफरमानी से डराया जा रहा है और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इंसान भाग कर नहीं जा सकता। तो जब इंसान भाग नहीं सकता तो ऐसे काम ना करे कि उसको ये जहन में एक फरार के रास्ते आए कि काश में बच जाता, काश में ये काम ना करता, क्योंकि भाग नहीं सकते। जहन्नुम देखने के बाद इंसान चाहेगा ना कि ये मेरे बाप को भी जहन्नुम में डाल दो, मेरी माँ को भी डाल दो और मुझे बचा लो, ये फिदिये में मेरे पूरा कबीला ही ले लो, भले सबको जहन्नुम में डाल दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि मेरे इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, घूम फिर के तुमने वहीं आना है मेरे पास। तो इस वक्त अतात कर लो तो बहुत कमा लोगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।